अभी हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि बड़ौदा एडवांटेज प्रोडक्ट कैसे हेल्प करता है और हम लोग कितना इंटरेस्ट बचा सकते हैं और इसकी खासियत क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपकी सैलरी है, पहला एक एग्जांपल लेंगे हम लोग कि लोन अमाउंट है 50 लाख रुपीस और एनुअल इंटरेस्ट रेट है 6.50 और आपका लोन टेन्योर है 20 ईयर्स। तो उसका जो ईएमआई रहेगा वो रहेगा 37,278 रुपीज। ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है। आपका सैलरी अकाउंट XYZ कोई भी बैंक में रहने दीजिए। समझिए आप सैलरी अकाउंट, सैलरी जो भी है पूरा इधर ट्रांसफर करते हैं। अभी ये जो कैलकुलेशन होता है ये डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे होता है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं रहेगा डेली। तो मैं एक एवरेज कैलकुलेशन कर रहा हूँ जैसे आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सब जो आप 1 लाख डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, सैलरी पूरा जैसे आपका सैलरी आता है आप 1 लाख रुपया आपके बड़ौदा एडवांटेज सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं जो कि आपके होम लोन अकाउंट से लिंक्ड रहेगा। तो सपोज अगर आप 1 लाख रुपया भी डिपॉजिट करते हैं तो आप बोलेंगे राहुल जी अभी 1 लाख तो मेरा अकाउंट में नहीं रहेगा, मेरे एक्सपेंसेस भी रहते हैं मंथली, तो मुझे एक्सपेंसेस भी देखने पड़ते हैं। तो सपोज आपके 50,000 भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं पूरे महीने के, ठीक है, तो भी आपका सेविंग अगर आप 50,000 भी वो अकाउंट में रखते हो तो भी आप देख सकते हो दैट इज योर सेविंग 1,30,906 एज योर इंटरेस्ट अमाउंट। गौर कीजिए दोस्तों, अगर आप नॉर्मल अपने सैलरी अकाउंट में रखोगे इतने पैसे तो आपको क्या मिलेगा रेट जो सेविंग अकाउंट का रहता है 2%, 3%, और अगर आप एफडी भी करते हो तो मैक्सिमम 5% विल बी गेटिंग। बट अगर आप यही अमाउंट आपके ये अकाउंट में रखोगे तो आपको होम लोन का जो रेट है आपको उतना बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज 6.5 to 6.7 जो भी आपका होम लोन का रेट रहेगा। ये तो रहा एक एग्जाम्पल। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी पकड़ते हैं कि अगर आप समझिए ये तो 50,000 आप पकड़ के चलिए, 1 लाख पकड़ के चलिए, 50,000 आपका सेविंग हो रहा है। कल चल के आपकी सैलरी तो डेफिनेटली हाइक होने वाली है, राइट। समझिए आपकी सैलरी बढ़ जाती है और आपका एवरेज जो सेविंग है मंथली वो आपका 75,000 रहता है। ठीक है, मैं पकड़ के चलता हूँ 75,000 अगर आप सेविंग भी करते हैं तो आप देखिए इंटरेस्ट वहां पे बढ़ जाता है जो कि आप अब जहां पे आप उससे कम कर रहे थे अभी आप कर रहे हैं 1,93,197 का सेविंग। तो कितना डिफरेंस है दोस्तों एक नॉर्मल होम लोन में और बड़ौदा एडवांटेज के ये ओडी होम लोन सेवर में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉर्मल होम लोन में जब भी आप प्री पेमेंट करते हो तो दैट इज वन, मतलब आपको वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता है दोस्तों। एक बार आपने समझो प्री पेमेंट कर लिया, डेफिनेटली आपका उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा। आपका आप ईएमआई कम कर सकते हो या टेन्योर कम कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट कभी आपको लिक्विडिटी क्रंच आता है, जैसे अभी कोविड चल रहा है, या कभी भी आपको लिक्विडिटी क्रंच आता है तो वो पैसा आपको बैंक रिटर्न नहीं करती है। जबकि मैक्स गेन एडवांटेज, ये बड़ौदा एडवांटेज प्रोडक्ट में यही फायदा है कि आप यहाँ पे कितना भी डिपॉजिट करो, आप एक दिन के लिए भी डिपॉजिट करते हो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है और आप ये अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हो इमरजेंसी के लिए। तो और एक एग्जांपल पकड़ते हैं। समझो हम लोग हर महीना 25-25 हजार ये अकाउंट में सेव करते हैं अगले 10 महीने तक। ठीक है, अगले 10 महीने तक हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे अगर आप 10 महीने तक अगर ये सेव करते हैं तो आपको कितने का बेनिफिट हो रहा है 5,86,961 का। दोस्तों बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। समझिए, भगवान ना करे आपको 10 महीने के बाद लगता है कि यार ये 3 लाख तो मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, मुझे कहीं देने हैं या तो इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं -3 लाख करता हूं इसको। तो भी आप दोस्तों देखिए अगर आप 3 लाख रुपया भी निकालते हो 10 महीने बाद तो भी आपको 98,169 रुपीज का प्रॉफिट होता है। मतलब 1 लाख का इंटरेस्ट आपका तो भी बच रहा है अगर आप ये पैसा रख के निकाल रहे हो तो भी। तो दोस्तों बहुत एडवांटेज है जो अपना बड़ौदा एडवांटेज प्रोडक्ट में। आइए जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अभी समझिए और एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग 5,000 हर महीना वो सेविंग अकाउंट में एक सेविंग करते हैं। ठीक है, तो आप आरडी करोगे तो आपको आरडी में मालूम है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आप समझो ये 5,000 रुपए हर महीना आप सेविंग करते हो अगले आने वाले 20 साल तक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगले आने वाले 20 साल तक, यस दिस इज 240 मंथ्स। अभी आप देखिए अगर आप 5,000 रुपए अगले आने वाले 20 सालों तक भी सेव करते हैं दैट मीन्स आप 9,38,125 का इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं
दोस्तों प्लस प्लस आपका 4.2 ईयर्स टेन्योर भी कम हो रहा है। इजंट दैट ग्रेट? खाली 5,000 रुपए में बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने से वो आपके सेविंग अकाउंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अमाउंट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। ये अमाउंट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो इमरजेंसी के टाइम पे। आप सोचिए खाली 5,000 का सेविंग सेव अकाउंट में डिपॉजिट करके आपका 10 लाख रुपए तक आपका इंटरेस्ट बच रहा है अगले 20 सालों तक। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है, खास करके दोनों के लिए, ऐसा नहीं है सैलराइड के लिए ही, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। ये तो सैलराइड के लिए बताया, अभी हम लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी एग्जांपल लेंगे। ये मुझे डिलीट करने दीजिए, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। लेट मी डिलीट दिस। यस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, बट आई हैव टू डू दिस कैलकुलेशंस। यस, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या सैलरीड भी हो सकता है। आपने समझिए 1 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है। अभी आपके पास 1 महीने के बाद सडनली कहाँ से 20 लाख रुपए आ जाते हैं। तो हम लोग पकड़ते हैं 1 महीने बाद आपके पास 20 लाख रुपए आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसका अर्ली 20 लाख रुपया भी पेमेंट करते हो, ठीक है, और वही आप अकाउंट में रखते हो आने वाले 20 टेन्योर तक, तो आप देखिए आप कितना अमाउंट सेव कर रहे हो अपना। 29,57,598 रुपीज। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि आप कितना अमाउंट सेव कर पा रहे हो। यहाँ पे दिख रहा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने 20 लाख रुपए डाला है टोटल अर्ली पेमेंट्स में। तो यू कैन सी दैट यू कैन सेव 29,57,598 रुपीज। तो जो रिस्क नहीं लेना चाहता है शेयर मार्केट में डालने के लिए, या जो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसको लगता है कि मेरा लोन जल्दी बंद होता है, बंद हो जाए, तो सबसे बेस्ट मेथड ये है आपका पैसा बचाने का, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बहुत सारी टिप्स देना चाहूंगा कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टिप नंबर 1 मेरा ये रहेगा कि आपकी सैलराइड कस्टमर्स के लिए, कि आपकी जो भी सैलरी आ रही है, आप पूरी सैलरी ये सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे आपको काफी बेनिफिट होएगा लॉन्ग टर्म में। दूसरा मैं आपको और एक बताना चाहूंगा कि जो भी आपका इमरजेंसी फंड रहता है, जो आप दूसरे अकाउंट में रखते हो या एफडी में रखते हो या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो वो भी आप इमरजेंसी फंड ये अकाउंट में रख सकते हो। तीसरा टिप नंबर 3 मेरा ये रहेगा कि आप मैक्सिमम लोन टेन्योर चुने, और आप प्री पेमेंट करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, जैसा आपका लोन जल्दी बंद हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम टेन्योर चुनोगे तो आपको थोड़ा ईएमआई कम साइड पे रहेगा, जैसे कभी लिक्विडिटी क्रंच आती भी है तो आप उसको संभाल सकते हो। और लास्ट मेरा टिप नंबर 4 ये रहेगा कि आप हर साल आपका ईएमआई जो है वो 15% से इंक्रीज करें, जैसा आपका लोन जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। तो दोस्तों आप होप आपके सब डाउट्स और क्वेरीज सॉल्व हो गई रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से 1-to-1 डिटेल में कंसल्टेशन चाहिए आपके पर्टिकुलर लोन के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक देता हूं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको जाके एक फॉर्म रहेगा, वहां पे आपको जाके आपके डिटेल्स भरने हैं, और उसके बाद मेरे जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी और 1-to-1 कंसल्टेशन करेगी आपसे, और आपके जितने भी डाउट है वो पूरे सॉल्व होंगे।